ऑफिस और रसोई दोनों संभालने वाली बहू। मोनिका बहुत ही मेहनती लड़की थी जिसने शादी से पहले भी बहुत सारा काम किया था। उसको काम करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने आप को ज्यादातर समय काम में लगाए रखती थी। एक दिन रात के 2 बजे मोनिका की माँ अनामिका ने उसके कमरे की लाइट जली हुई देखी। जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि मोनिका रात को 2 बजे चश्मा लगाकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अनामिका ने उसे रात के समय काम करते हुए देखा और कहा, बेटा मोनिका, तेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, सो जा। इतनी रात को काम करने की क्या जरूरत है तुझे? इंसान को आराम भी चाहिए होता है। नहीं माँ, दरअसल मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अगर मैं सो गई तो फिर ये सारा काम पेंडिंग रह जाएगा। आप सो जाइए, मैं अपने आप सो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। अगर तूने ज्यादा टाइम लगाया तो मैं तेरे पापा को बोलकर तेरी नौकरी छुड़वा दूंगी। अनामिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोनिका 1.5-2 घंटे काम करने के बाद सो जाती है। मोनिका ऐसे ही पूरे घर को अच्छे से संभाला करती और अपने ऑफिस का काम भी किया करती। एक दिन मोनिका के लिए तुषार नाम के लड़के का रिश्ता आता है और मोनिका के पिताजी उससे पूछते हैं, मोनिका बेटा, तेरे लिए तुषार नाम के लड़के का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उसके घर में सिर्फ मम्मी पापा, वो और एक छोटी बहन है। अगर तू बोले तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं। आप जो भी मेरी लाइफ में मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा। आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मोनिका के पिताजी भी ये बात सुनने के बाद बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें इतनी संस्कारी और अच्छी बेटी मिली है। अब मोनिका और तुषार का रिश्ता तय हो जाता है और तुषार के साथ मोनिका शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। मोनिका ने अपने ससुराल में पहले ही बता दिया था कि वो शादी के बाद भी काम करेगी। इस बात से उसकी सास को कोई ऐतराज नहीं था। अब मोनिका अपनी पहली रसोई की रस्म में सब लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाकर रख देती है। तभी उसकी ननद खाना खाने के बाद कहती है, भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। मुझे तो लगता था कि आप ऑफिस जाती हैं तो फिर आपको घर संभालना और घर के काम नहीं आते होंगे और फिर मुझे प्रेशर में आकर सारे काम करने पड़ेंगे। क्यों बेटा, तुझे क्यों काम करने पड़ेंगे? मैंने अपनी बहू और अपनी समधन दोनों को साफ साफ बोल दिया था कि अगर बहू से ऑफिस और घर दोनों नहीं संभलेंगे तो फिर हम उसको ऑफिस जाना बंद करवा देंगे और वो घर संभालेगी। आखिर एक बहू को सबसे पहले ऑफिस जाने से ज्यादा घर संभालना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अगर बहू आत्मनिर्भर है और खुद कमाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? तुम बेकार में अभी से उसकी नौकरी छुड़वाने पर लगी हो, जबकि उसको इस घर में आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मोनिका जब अपने ससुराल के अंदर ये गर्मा गर्मी का माहौल देखती है तो बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी। शादी से पहले भी मैं माँ को कोई घर का काम करने नहीं देती थी और ऑफिस भी संभालती थी, और शादी के बाद भी मैं दोनों चीजें बहुत अच्छे से संभालूंगी। मोनिका की ये समझदारी भरी बात सुनने के बाद तुषार भी उसका साथ देता है और कहता है, माँ, वैसे भी आजकल के जमाने में अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर कमाएं तो घर का खर्चा अच्छे से चलता है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होगा। बस हमें पॉजिटिव सोचना है। जहाँ मोनिका ये सुनने के बाद खुश थी कि तुषार ऐसा हमसफर है जो हमेशा उसका साथ देगा, तो वही दूसरी तरफ विद्या जल भुनकर राख हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके घर आत्मनिर्भर बहू आई है और उसने अपने मन में कहा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरी बहू ऑफिस और घर दोनों संभाल पाती है। शादी से पहले मैं भी ब्यूटी पार्लर में नौकरी किया करती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि ससुराल संभालना और अपना काम संभालना आसान बात नहीं होती। इस तरह थोड़ी सी गर्मा गर्मी के साथ सुबह का नाश्ता खत्म होता है, जिसके बाद मोनिका अपना बैग लेकर ऑफिस चली जाती है। शाम को वो 6 बजे घर आती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है और रात का खाना 8 बजे तक बनाकर तैयार कर देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। तो विद्या ने सब कुछ इतनी जल्दी बना हुआ देखा और कहा, क्या बात है मोनिका बहू, ये सारा खाना सच में तुमने बनाया है या बाहर से ऑर्डर कर लिया है? इतनी जल्दी तुम घर आई, तुमने खाना बनाकर तैयार कर दिया और घर की सफाई भी कर दी। कोई मशीन हो क्या तुम? नहीं माँ जी, बस मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है तो काम करना बड़ा अच्छा लगता है। काम करना मेरी हैबिट हो गई है। ससुर भी ये बात सुनने के बाद अपनी ही बहू की तारीफ करते हुए कहते हैं, कर लो बात। यहाँ विद्या जब शादी करके आई थी तो वो अपना ससुराल और नौकरी नहीं संभाल पा रही थी और फिर खुद ही पार्लर की नौकरी छोड़कर बैठ गई। लेकिन बहू देखो कितनी समझदार आई है, दोनों चीजें कितने अच्छे से चला रही है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बैठी हुई विद्या को बहुत बुरा लगा और उसने अब मोनिका की एक परीक्षा लेने के लिए कहा, वैसे मोनिका बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही हैं।
तो वो दोपहर के 12 बजे आएंगी। अब तुम बताओ, 12 बजे तो तुम्हारा ऑफिस होगा और कल तो मंगलवार है, अब तुम क्या करोगी? तुषार, नेहा और मोनिका के ससुर अब मोनिका को देखने लगे कि मोनिका इस परेशानी से कैसे निकलेगी। तभी मोनिका ने कहा, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मैं इस घर में नहीं हूँ। अगर हमने मोहल्ले की औरतों को कल मुंह दिखाई की रस्म के लिए मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं कल वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ, या फिर मैं कल की छुट्टी कर लेती हूँ और उसके बदले संडे को काम कर लूंगी। भाभी, आप तो बहुत समझदार है, तब तो आपके साथ रहकर मैं भी मल्टी टैलेंटेड हो जाऊंगी। मम्मी, आपकी ऑफिस और रसोई दोनों संभालने वाली बहू का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मोनिका की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती हैं और रस्म खत्म होने के बाद वापस अपने कमरे में जाकर अपना काम करने लगती है। ये सब देखने के बाद विद्या अंदर ही अंदर चल रही थी और अपने कमरे में बैठकर अपनी बहन राखी से बात करती है और राखी उसके कान भरते हुए कहती है, विद्या दीदी, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि कामकाजी बहू लेकर मत आओ, सर पर चढ़कर नाचेगी। मैं क्या करूं राखी बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लड़की तो मशीन है, मशीन। दोनों हाथों से ऐसे काम करती है कि काम निपटा देती है और बहुत अच्छा कमाती भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की इतना सारा काम कैसे कर सकती है। देखो दीदी, आपकी मर्जी, मैं तो आपको इतना ही समझाऊंगी कि अगर उसने अपना ऑफिस और रसोई दोनों संभाल ली तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पता चले कि कुछ समय के बाद वो ऑफिस के चलते रसोई संभालना बंद कर दे और आपको घर की नौकरानी बनाकर रख दे। ऐसे एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था तो मोनिका ने खाना परोसते हुए सबसे कहा, माफ करना, आज मैंने दाल चावल बनाए। ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था तो ओवर टाइम करना पड़ा और मैं थक गई थी। कोई बात नहीं मोनिका, तुम सारा काम बहुत अच्छे से करती हो, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहू, अगर ऐसी बात है तो घर के झाड़ू पोछा के लिए हम नौकरानी लगा लेते हैं। वैसे भी अब तो तुम भी कमा रही हो और तुषार भी कमा रहा है। और रही खाने की बात, तो नेहा को भी अपने ससुराल जाकर खाना बनाना है, थोड़ा बहुत खाना वो बना दिया करेगी। और विद्या, तुम खाना बनाने में बहू की मदद क्यों नहीं करती? विद्या ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, सुनो जी, अब मेरे घर में बहू आ गई है। बहू लाने का फायदा क्या है अगर रसोई में मुझे ही घुसना पड़े तो। और नेहा भी कॉलेज जाती है, मैं उसको रसोई में नहीं जाने दूंगी। अभी उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, ना कि रसोई में घुसने की। और वैसे भी तुषार बड़े घमंड के साथ रसोई और ऑफिस दोनों संभालने वाली बहू लाया था ना, फिर हम क्यों समझौता करें। और इस घर में नौकरानी नहीं आएगी। आजकल की नौकरानी कब खाने में दवा मिलाकर घर लूट कर ले जाए पता ही नहीं चलता। विद्या के कड़वे बोल सुनकर पूरा परिवार चुप हो जाता है। कहीं न कहीं पूरे परिवार को भी विद्या की जलन का अंदाजा होने लगा था। ऐसे एक दिन जब मोनिका नहाने के लिए जाती है तो विद्या रसोई में आकर कहती है, अब आएगा ना मजा। रसोई और ऑफिस दोनों संभालने वाली बहू पर ऐसा नाम लगाऊंगी कि अगले दिन से ऑफिस छोड़कर घर बैठ जाएगी। इसके बाद विद्या जानबूझकर रसोई में रखा हुआ गैस बुझा देती है और स्विच ऑन कर देती है। थोड़ी देर में पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तभी मोनिका रसोई में आती है और विद्या जानबूझकर उसे सुनाते हुए कहती है, बहू, अगर ऑफिस और रसोई दोनों संभालना तुम्हारे बस की नहीं है तो ये ऑफिस छोड़ क्यों नहीं देती हो? ये गैस चालू था और आग बंद पड़ी थी। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हम सब मर सकते थे। मोनिका नजरें नीचे करके सब कुछ सुन रही होती है और तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार जमा हो जाता है। तभी तुषार ने विद्या से कहा, माँ, बस बहुत हो गया। हद होती है किसी से जलन करने की। मोनिका सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रही है, लेकिन फिर भी आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं। दरअसल मोनिका ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सिलेंडर खत्म हो गया। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि गैस चालू था और आग बुझी हुई थी? इसका मतलब आप जानबूझकर अपनी बहू को ऑफिस छुड़वाना चाहती हैं और उसे बदनाम कर रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जलन के लिए। अब मोनिका के परिवार वाले विद्या को बहुत सुनाते हैं और विद्या को सच में ये समझ आता है कि वो कितनी गलत थी जो इतनी बड़ी नादानी कर रही थी। वो अपनी बहू से माफी मांगती है और उसके बाद अब खुद रसोई में उसकी मदद करने लगती है। इस तरह अब मोनिका रसोई और ऑफिस दोनों संभाला करती और विद्या उसका साथ दिया करती। अरे अंकिता, जरा जल्दी करो, ऑफिस भी जाना है। हाँ, बस 2 मिनट, बस अभी लाई। अब तब तक आप चाय पियो ना। अरे चाय तो कब की खत्म हो गई। वैसे नाश्ते में क्या है आज? आलू के पराठे, बस अभी लाई। अरे यार, आलू के पराठे बना रही और चाय पहले दे दी। पराठों के साथ ही देनी चाहिए थी चाय। अच्छा, तो दोबारा बना दूं? अरे भाभी, आप पराठों पर फोकस करो। भैया के लिए चाय मैं बना देता हूँ। तो क्या बनाएगा? अंकिता बना लेगी ना। भैया, अगर हम दोनों जॉब करते हैं तो भाभी भी तो वर्किंग है ना, बल्कि उन्हें तो घर के काम भी निपटाने होते हैं
ऑफिस जाने से पहले, तो अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। सुनील की बात सुनकर अंकिता को बहुत अच्छा लगा। अनिल और सुनील सगे भाई थे। घर में उनके अलावा उनकी माँ माला और अनिल की पत्नी अंकिता थी। अनिल और सुनील दोनों भाई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अंकिता भी एक दूसरी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी। अंकिता की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। अंकिता दिन भर ऑफिस में काम करती और फिर अपने ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, पर उसका देवर सुनील बहुत समझदार था और वो हमेशा अंकिता की हेल्प करने की कोशिश करता था। फिर उसी दिन डिनर के वक्त, माँ, मेरे मन में एक बात थी। हाँ बोलना। अंकिता बेचारी ऑफिस भी जाती है और फिर घर का काम भी करती है, उस पर बहुत प्रेशर है। क्या बात है भैया, आपको कब से भाभी की फिक्र होने लगी है? सुनील भैया, मैं तो खुद हैरान हूँ। अच्छा, तो फिर आपने क्या सोचा, कल से मेरी मदद करोगे क्या किचन में? अरे पहले पूरी बात तो सुनो। ये सही है कि अंकिता की मदद के लिए कोई तो होना ही चाहिए। बिल्कुल भैया, एकदम सही सोच रहे हैं। एक काम वाली लगा लेनी चाहिए हमें। अबे काम वाली नहीं, मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा था। हैं? ना बाबा ना, मेरी शादी की बात कहां से आ गई? भाभी मैं सारे बर्तन धो दूंगा, सारा खाना बना दूंगा, पर यह सजा मत दिलवाओ यार। अरे क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहा है? आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। भैया शादी मतलब कलेश, शादी मतलब टेंशन, शादी मतलब रोज की किचकिच। अच्छा, मतलब तू कहना चाहता है कि अंकिता कलेश करती है? नहीं नहीं, भाभी की बात अलग है, लेकिन जरूरी है क्या कि भाभी जैसी ही लड़की मिल जाएगी मेरे लिए? भैया वैसे एक बात कहूँ, जब बीवी आ जाती है ना तो फिर सबसे अच्छी पत्नी ही लगती है। अरे यार, आप सब तो पीछे ही पड़ गए। मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी, मैं जा रहा हूँ सोने। सुनील की बात सुनकर माला, अनिल और अंकिता हंसने लगे, तो वहीं सुनील शर्मा कर वहां से चला गया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और फिर एक दिन। हाँ सुनील, बताया नहीं तूने? क्या नहीं बताया माँ? लड़की वड़की देखना शुरू करें फिर? अरे माँ, फिर वही बात, कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। मैं समझ गई मम्मी जी। हो ना हो सुनील भैया ने अपने लिए कोई लड़की पहले से ही पसंद रखी है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा देखा, सुनील भैया हकला रहे, मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। अब बता भी दो सुनील भैया। अंकिता के लाख जोर देने पर भी सुनील उस वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर अगले दिन, भाभी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। भाभी वो मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है। मैं तो पहले ही समझ गई थी। जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? संजना। भाभी बड़ी अच्छी लड़की है वो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया और मम्मी से कैसे बात करूं। अरे सुनील भैया, तो मैं कब काम आऊंगी? आप बिल्कुल चिंता मत करो, पर पहले उसकी फोटो तो दिखाओ जरा। हाँ है ना, पर वो आप जितनी सुंदर नहीं है। अरे बस करो, मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। एक बार संजना घर आ जाएगी ना, तब भाभी को पूछोगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो आपकी देवरानी बनकर नहीं, आपकी बहन बनकर आए और आप दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दें। अरे बाप रे, इतनी दूर की सोच ली। फिर मौका मिलते ही अंकिता ने अपने पति अनिल और सास माला से संजना के बारे में बात की और फिर कुछ दिनों के बाद धूमधाम से सुनील और संजना की शादी हो गई। अब संजना घर की छोटी बहू बनकर आ गई और फिर, हेलो मैम। क्या कहा? मैम? अरे मैं तुमसे प्रोफेशन में सीनियर जरूर हूँ, पर रिश्ते में हम देवरानी जेठानी हैं। तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अरे भाभी बोलो ना। ठीक है भाभी। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ अभी क्या कर रही हो तुम? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ ग्लोबल डिजाइन कंपनी में। वाह दैट्स ग्रेट। पैकेज तो ठीक ही दे रहे होंगे वो? हाँ भाभी, वही 6 लाख का पैकेज है अभी। अब अच्छा, बढ़िया है। काफी देर बात करने के बाद अंकिता संजना के कमरे से बाहर चली गई। दरअसल संजना अंकिता से 3-4 साल छोटी थी, लेकिन उसकी तनख्वाह अंकिता के बराबर थी। पहले ही दिन अंकिता को ये बात खटक गई कि संजना उससे छोटी होने के बावजूद उसके बराबर कमाती है। और फिर अगले दिन, आहा, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मेरी दोनों बहुएं कितने प्यार से सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। भगवान इन दोनों को हर बुरी नजर से बचाए, ये हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहें। माला भले ही भविष्य के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उसके घर की ये शांति आने वाले तूफान को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाई। दरअसल अंकिता और संजना कई मामलों में एक दूसरे से अलग थीं। खाने को लेकर दोनों की पसंद कभी मेल नहीं खाती थी और बस यहीं से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। और फिर एक दिन, संजना 1 मिनट, तुम कल बना लेना उपमा। क्यों भाभी, क्या हुआ? कल क्यों? अरे मैं सबके लिए देसी घी का हलवा बना रही हूँ, तो सूजी मुझे चाहिए। देखो भाभी, मैं तो नहीं खाऊंगी हलवा, मुझे तो उपमा ही खाना है।
तो ये सूजी तो मुझे ही लगेगी। इस छोटी सी बात पर देवरानी जेठानी में भयंकर बहस छिड़ गई। ये देखकर उनकी सास माला ने अपना माथा पीट लिया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। देखो, भाभी की बुराई के अलावा कुछ कहना हो तो बताओ। वैसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं जॉब चेंज कर रही हूँ। क्यों? कहाँ? क्रिएटिव ऐप में। वहां से ऑफर था तो मैंने ओके कर दिया। क्या कहा? क्रिएटिव ऐप पर? वहां तो अंकिता भाभी। हाँ, तो वो क्या उस कंपनी की मालकिन है? मुझे अच्छा ऑफर मिला तो मैंने हाँ कर दी। परसों ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा, हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। संजना और अंकिता की घर में बिल्कुल नहीं पड़ती थी और अब तो उन दोनों का ऑफिस भी एक ही हो गया था। 2 दिन बाद जब संजना अपने नए ऑफिस पहुंची तो उसे वहां देखकर अंकिता हैरान रह गई। उसने संजना के गले में जैसे ही कंपनी का आई कार्ड देखा तो वो भड़कती हुई सीधे अपने बॉस जॉन के केबिन में जा पहुंची। सर, ये सब क्या है? क्या हुआ अंकिता? ये इस लड़की को यहाँ किसने जॉब दी? किसे? संजना को? ओ, शी इज रियली ब्रिलियंट। पर तुम इसे कैसे जानती हो? अब सर, ये मेरी देवरानी है। 1 नंबर की मक्कार और चालू लड़की है ये। प्लीज आप इसे फायर कर दीजिए। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसका एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। मैंने बहुत सोच समझकर उसे चूज किया है। अपने बॉस की बात सुनकर अंकिता कुछ नहीं कह पाई और पैर पटकते हुए वापस अपने डेस्क पर आ गई। उसी दिन से अंकिता इस जुगाड़ में लग गई कि कैसे वो बॉस के सामने संजना के नंबर कम करे और उसे वहां से भगाए। तो वहीं संजना ये सब समझ रही थी और अपनी जेठानी की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार थी। तो अब तक जो घर का हाल था वही अब ऑफिस का भी हो गया। छोटे छोटे मसले बहुत बड़े होने लगे और दोनों के बीच ऑफिस में खूब कहासुनी होने लगी। और फिर एक दिन, अंकिता, संजना, मैंने तुम दोनों को एक साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। क्लाइंट को सबसे बेहतरीन ऐप चाहिए। उसके लिए कुछ सैंपल्स भेजने हैं। तो मैंने इस काम के लिए टोटल 4 टीमें बनाई हैं और उन्हीं में से एक है तुम दोनों की टीम। जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी इस लड़ाई को तुम दोनों अपने घर तक ही रखो तो बेहतर होगा। मुझे 3 दिन के अंदर ऐप का पूरा डिजाइन चाहिए। तो या तो मिलकर बढ़िया काम करो या फिर दोनों एक साथ रिजाइन कर दो। बॉस का ये फैसला ना तो संजना को मंजूर था और ना ही अंकिता को, लेकिन दोनों में से किसी को भी अपनी नौकरी भी नहीं गंवानी थी। काफी देर तक आमने सामने दोनों चुपचाप बैठी रही, जबकि दूसरी टीमें अपना काम शुरू भी कर चुकी थी। और उन्हें देखकर संजना ने कहा, भाभी बात साफ है कि नौकरी मुझे भी करनी है और आपको भी। तो बस इस बार के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मिलकर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर बॉस मैं ही रहूंगी। हाँ, ठीक है। तो अब जब आप ही बॉस बन ही रही हो तो फिर बताओ कैसे शुरू करें। बिना मन के अंकिता और संजना को हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन दोनों की ये मजबूरी कब खुशी में बदल गई दोनों को खुद पता नहीं चला। दरअसल प्रोफेशनली दोनों ही बहुत काबिल थी और दोनों ने जब आपसी मतभेदों को साइड करके एक साथ काम पर फोकस किया तो वाकई दोनों ने कमाल कर दिखाया और उनकी ऐप का डिजाइन कंपनी के क्लाइंट को बहुत पसंद आया। और फिर डियर ऑल, प्लीज क्लैप फॉर अंकिता एंड संजना। इनकी वजह से इतनी बड़ी डील हमें मिल गई और इसीलिए ये दोनों इंक्रीमेंट के हकदार हैं। वेल डन बोथ ऑफ यू, प्लीज क्लैप फॉर देम। ये देखकर संजना और अंकिता बहुत खुश हुई और फिर थोड़ी देर बाद उनकी डेस्क पर, वैसे भाभी हम घर में भी एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी। ऐसा करेंगे, सारा काम बांट लेंगे जैसे यहाँ किया था, और एक दिन तुम्हारी पसंद का खाना बना लेंगे और एक दिन मेरी चॉइस का। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद से देवरानी जेठानी के झगड़े का हो गया दी एंड, क्योंकि साथ में बिना झगड़े कैसे काम करना है ये उन दोनों ने सीख लिया था। और इसी के साथ ऑफिस के बाद अब घर में अंकिता और संजना एक टीम में हो गई। और ये देखकर, क्यों रे सुनील, ये कौन से बाबा हैं जिन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया? अरे मैं सुना है बहुत पहुंचे हुए बाबा है। हाँ, जय हो बॉस बाबा की। क्यों भैया?